और मुझे फक्र है उत्तर प्रदेश की सरकार था, जब मैं विभाग में भी था तो बसपा सुप्रीमो मायावती मानव साहब की 15 बनी हुई सरकार ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था। जब यहाँ से कोई सांसद जाए, जब सूरत से चुन के जाए, तो आप उसके पर पूछिएगा कि इस सरजमीन में हमने आर्थिक लोकतंत्र के लिए आपके जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो आपकी झलक अलग होगी, और जब आपके अकाउंट में 2 लाख 2.5 लाख करोड़ हो तो आपकी झलक अलग से होगी। समझ नहीं है तो सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र लूला लंगड़ा हो जाता है। क्या तुम्हारे 30 साल तक तुम्हारे लोग हमारे उनके बयान को उल्टा सीधा प्रस्तुत करते रहे, तो धार कर कहा था कि आने वाला समय, आने वाली नस्ल है वो सामाजिक क्रांति और आर्थिक क्रांति को समझ ले। कि हमने महिला आरक्षण बिल लाया है। अरे ये कहिए कि हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे जो हिंदू कोड बिल ला रहे थे, और तुमने उसे टुकड़ों टुकड़ों में इस देश की संसद में पारित किया है। हमने दहेज के खिलाफ की बात डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, बाल बाकी डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, स्कॉलरशिप की बात डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, ठेकेदारी में आरक्षण की बात डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। और मुझे फक्र है उत्तर प्रदेश की सरकार था, जब मैं विभाग में भी था तो बसपा सुप्रीमो मायावती मानव साहब की 15 बनी हुई सरकार ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था। और ये आरक्षण न तो कोई भी महिला, कोई भी पुरुष जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वो ठेकेदारी कर सकती थी। सीधा सीधा कहिए, वो उस एक आदर्श ने हमें बजट में 21% की भागीदारी देनी थी। अगर 100 करोड़ का बजट बनता है तो 21 करोड़ मेरे लोगों के द्वारा खर्च होना था। ये ताकत समझते हैं। और वर्तमान में जो मोदी कहते हैं कि हम महिलाओं को ताकतवर बनाना चाहते हैं, इन्हीं मोदी की सरकार ने उस और समाजवादी पार्टी अखिलेश की सरकार ने इस आदर्श को निरस्त किया था। सोचिए, हमारी जड़ किसने काटी है, हमारी नस्ल किसने काटी है। ये संविधान हमारी नजर देता है कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। अगर तथागत गौतम बुद्ध की मैं बात करूं तो उन्होंने आश्चर्य मार दिया था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि लोग कहते हैं कि यह संविधान उधार का थैला है। और मैं तो यूपीएससी को पढ़ाता हूं, 1980 तक यह प्रश्न ही आता रहा कि भारत का संविधान उधार का थैला है। लेकिन जब मैंने पढ़ाया, समझा, और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, उनके कथनों को पढ़ा, तब समझ में आया कि एक सोची समझी रणनीति के तहत बाबा साहब के जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो नॉलेज है, उसको छोटा प्रदर्शित करने का एक षड्यंत्र था जो यूपीएससी के माध्यम से चल रहा था, पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से चल रहा था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने समता, न्याय, बंधुत्व, समानता की बात फ्रांस की क्रांति से नहीं ली है, यह मैंने बुद्ध की क्रांति से ली है, मैंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म मार्ग से ली है। इस बात को समझ लीजिएगा। वो कहते हैं कि इस देश में ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र नहीं था, इस देश में वैशाली में लोकतंत्र है। और यही बात वर्तमान पीएम ने कहा कि जब विदेश में जाके कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अब मुझे बताइए, तुमने थूक के क्या कहा? तुम्हारे 30 साल तक तुम्हारे लोग हमारे उनके बयान को उल्टा सीधा प्रस्तुत करते रहे, और आज जब तुम्हें वोटों की और हमारी जागरूकता की ताकत का एहसास हुआ तो तुमने घुटने टेके, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी घुटने टेकेगी। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी को धार कर कहा था कि आने वाला समय, आने वाली नस्ल है वो सामाजिक क्रांति और आर्थिक क्रांति को समझ ले। सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र अगर आपकी समझ नहीं है तो सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र लूला लंगड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपने आर्थिक लोकतंत्र को नहीं समझा तो ये अंधा और बहरा भी हो जाता है। सत्ता दो ही तरह से प्राप्त होती है कि आप अपना जनबल बनाइए या जो लीडर है उसको खत्म कीजिए और सत्ता हासिल कर लीजिए। दूसरा वाला खत्म हो चुका है, ये राजे रजवाड़ों का काम था। हम एक जनबल बना सकते हैं। और इसी बात को मानव काशीराम साहब ने जब बाम से बीएसपी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि हमें
सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है। क्या लाना है? सामाजिक और आर्थिक। और बाकायदा एक अभियान चलाया जहां पर ताकत पैसे की होती है ना, वो अलग ढंग की है। अभी आपके जेब में 1 लाख रुपए हो तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। अभी आपके जेब में 1 करोड़ रुपए हो तो आपकी झलक अलग होगी। और जब आपके अकाउंट में 2 लाख 2.5 लाख करोड़ हो तो आपकी झलक अलग से होगी, आपके समाज की झलक अलग होगी। जो पैसा है ना, जो आर्थिक है ना, सत्ता उसी के लिए बनाई जाती है। और हम लोग क्या कहते हैं? संतोषम परमम सुखम। अरे जो है उसी में गुजारा करो। ये इस देश के साथ छलावा था। इसीलिए बाबा साहब ने कह दिया था कि जब तक आप आर्थिक लोकतंत्र पर कब्जा नहीं करते हो, क्या कहा है? आर्थिक लोकतंत्र पर कब्जा नहीं करते हो, बजट में हिस्सा नहीं लेते हो, तब तक हमारी सामाजिक और राजनीतिक क्रांति अधूरी ही रहेगी। और यही कारण है कि हमारे लोग बस जब पैसे की बात आती है तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, अच्छा लीडर बना नहीं पाते, या कोई बड़ी लड़ाई लड़नी हो तो वहां पर खड़े नहीं हो पाते। इसीलिए ध्यान रखिएगा, पहले आर्थिक सत्ता जरूरी है। और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक, और सूरत की तो इतिहास रहा है ये आर्थिक सत्ता का, बंबई आर्थिक सत्ता का लोकतंत्र रहा है। और ध्यान रखना, जो सूरत में राज करता है, जो बंबई पर राज करता है, देश में राज करता है, या आप उस सरजमी के लोग हैं। आप लोकतंत्र को डिसाइड करते हैं, आपकी जागरूकता होनी चाहिए। इसीलिए जब यहां से कोई सांसद जाए, जब सूरत से चुन के जाए, तो आप उसके पर पूछिएगा कि इस सरजमी में हमने आर्थिक लोकतंत्र के लिए आपको भेजा है, आपने सदन में क्या बोला है। और इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं देश की सभी जनता से, सभी वोटर जनता से भी कह देना चाहता हूं कि आप अपने